हाँ, तो अथ प्रथमोऽध्यायः द्वितीयपादः सर्वत्र प्रसिद्ध्यधिकरणम् सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्। इसका अर्थ है अभी जो पीछे बताया, हाँ, पूर्व पाद में समग्र जगत का कारण परब्रह्म परमात्मा को बताया गया है। तो अब परमात्मा ही इस जगत के कारण हैं, ये क्यों माना जाए? तब उसका उत्तर दे रहे हैं सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्। सर्वत्र शास्त्रों में, माने वेदांत शास्त्रों में, जहाँ जगत की उत्पत्ति का प्रकरण है वहाँ पर परमात्मा को ही जगत का कारण बताया गया है। तो प्रसिद्ध रूप से जो उपदेश हुआ है वो ब्रह्म का ही उपदेश है। कारण रूप में जगत रूपी कार्य का रचने वाला परब्रह्म परमात्मा ही है। तो समग्र शास्त्रों में प्रसिद्ध उपदेश होने से परमात्मा को ही जगत का कारण माना गया है। तो अब हमें यहाँ पर ये विचार करना है कि यहाँ तक जो परमात्मा को जगत का कारण बताया, वहाँ वेदांत दर्शन में कारण के भेदों की कोई किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई है। जैसे न्याय दर्शन के अनुसार कारण के 3 भेद कहे गए हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो समवायी कारण को उपादान कारण कहा जाता है और निमित्त कारण को निमित्त कारण ही कहा जाता है। और एक दूसरा असमवायी कारण भी है। तो असमवायी कारण जो है, जैसे तंतुओं से वस्त्र बनता है, धागों से वस्त्र बनता है, तो उन तंतुओं का परस्पर जो संयोग है वो असमवायी कारण होता है। लेकिन प्रसिद्ध 2 ही कारण माने गए, उपादान और निमित्त, अर्थात समवायी कारण और निमित्त कारण। तो 2 ही कारणों पर विशेष जो है वो रूप से विचार किया गया है अन्य शास्त्रों में भी। तो परमात्मा इस जगत का निमित्त कारण है अथवा उपादान कारण है, ये बात अभी मूल वेदांत दर्शन में विभाग, कारणों के विभाग रूप में कोई चर्चा नहीं हुई है। केवल इतना कहा गया कि जन्मादि अस्य यतः, जो अस्य जो है वो इदम शब्द का षष्ठ्यंत रूप है, अर्थात इस जगत का जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें अनुभव में आ रहा है, इसका जो कारण है, इसके उद्भव आदि का, जन्म आदि का, आदि पद से पोषण और संहार आदि का जो कारण है वो ब्रह्म है। अब कौन सा कारण ब्रह्म है, निमित्त है, उपादान है, ये कुछ नहीं कहा गया है। अब आगे कहते हैं कि सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्, सर्वत्र जगत के कारण रूप में ब्रह्म का ही उपदेश दिया गया है, ये प्रसिद्ध बात है। इसलिए ब्रह्म को ही जगत का कारण माना गया है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह जो वाक्य है, यह इसमें ये लाक्षणिक वाक्य है, जहाँ शब्द का अपना सीधा अर्थ संगत नहीं हो रहा होता है, जहाँ मुख्यार्थ में बाधा होती है, वहाँ मुख्यार्थ से संबद्ध अन्य अर्थ जो है लक्षणा नाम की शक्ति के द्वारा लिया जाता है और वह लक्ष्यार्थ कहा जाता है। अविधा शक्ति के द्वारा प्रस्तुत होने वाला जो अर्थ है उसे अविधेय अथवा वाच्य अर्थ कहते हैं, जो शब्द का अपना सीधा अर्थ होता है। लेकिन जहाँ अविधा शक्ति अपना कार्य करके अभीष्ट अर्थ का बोध कराने में समर्थ नहीं होती, वहाँ पर लक्षणा शक्ति के द्वारा लक्ष्य अर्थ जो है वो प्रतिपादित किया जाता है। और यहाँ लक्षणा का भी एक अपनी सीमा है, जहाँ लक्षणा भी शांत हो जाती है, पुनः एक किसी अन्य अर्थ की जहाँ अपेक्षा होती है, उस अर्थ का बोध कराने वाली तीसरी शब्द की शक्ति व्यंजना होती है। व्यंजना नाम की शक्ति के द्वारा जिस अर्थ का बोध होता है उसे व्यंग्य अर्थ कहा जाता है। तो शब्द की 3 शक्तियाँ मुख्य रूप से सभी आचार्यों ने मानी हैं, किंतु मीमांसक जो हैं वो एक शब्द की चौथी शक्ति भी मानते हैं,
उसका नाम है तात्पर्य नाम की शक्ति। तो इस प्रकार अभिधा लक्षणा व्यंजना के साथ साथ मीमांसक तात्पर्य नाम की भी एक चौथी वृत्ति को, मन शब्द की शक्ति को स्वीकार करते हैं। तो जहाँ पर मुख्यार्थ में अब लक्षणा हम चाहे यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ व्यंजना तो चाहे यहाँ कर सकते हैं, क्यों सर्वेषां प्रायसोर्थानां व्यंजकत्वमपीष्यते, प्राय करके सभी अर्थ व्यंजक भी हो जाते हैं। जहाँ शब्द अपने वाच्य अर्थ को प्रस्तुत करता है अभिधा वृत्ति के द्वारा, वहीं वह शब्द जो है प्राय करके माने अधिकांश रूप में व्यंजना शक्ति के द्वारा व्यंग्य अर्थ का भी प्रतिपादन करने वाला देखा जाता है। लेकिन लक्षणा का अपना एक सीमित क्षेत्र है। लक्षणा का एक नियम है, जहाँ मुख्यार्थ में बाधा आ रही हो वहाँ पर मुख्यार्थ बाधे तद योगे, लेकिन मुख्यार्थ से जिसका योग है, संबंध है, वहीं पर लक्षणा की जाएगी, उससे भिन्न में नहीं की जाएगी। तो पहली शर्त है मुख्यार्थ बाधे, मुख्यार्थ में यहाँ पर बाधा आ रही हो। अच्छा, और बाधा आने पर मुख्यार्थ से जिसका योग हो, है ना, वहाँ पर चाहे तो रूढ़ी से, रूढ़ी माने प्रसिद्धि से, अथवा किसी प्रयोजन से, अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत्सा, जहाँ अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, अन्य अर्थ जहाँ लक्षित होता है, वो लक्षणा नाम की शब्द की शक्ति होती है। तो ये लक्षणा वृत्ति के द्वारा ज्ञात होने वाला जो अर्थ है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। ये मुख्यार्थ बाधित होने पर ही लक्षणा का अवसर आता है। यदि मुख्यार्थ बाधित नहीं है तो वहाँ लक्षणा नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ वैयाकरण लोग, जैसे आलंकारिक जो है, मुख्यार्थ बाधा लक्षणा में बीज है, लक्षणा का कारण है। जहाँ मुख्यार्थ बाधित होगा वहाँ लक्षणा वृत्ति से लक्ष्यार्थ लिया जाएगा। लेकिन इसी को अन्य आचार्य वैयाकरण आदि तात्पर्यानुपपत्ति को भी लक्षणा का बीज मानते हैं। अर्थात हमारे अभीष्ट तात्पर्य की यहाँ सिद्धि नहीं हो रही है। तात्पर्य की असिद्धि होने पर जो शब्द हम सुन रहे हैं उससे हमारे तात्पर्य की अभीष्ट सिद्धि नहीं हो रही है। वहाँ पर तात्पर्य की अनुपपत्ति, हमारे तात्पर्य में अड़चन आने पर लक्षणा वृत्ति आती है, उसका सहारा लिया जाता है। तो ऐसा उनका मत है। मुख्य रूप से जो है मुख्यार्थ जहाँ बाधित होता है वहीं लक्षणा वृत्ति कार्य करती है। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बड़ा प्रसिद्ध वचन है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म। इसका शाब्दिक जो अभिधा शक्ति के द्वारा जो सामान्य अर्थ है, साधारण जो वाच्य अर्थ है, वो अर्थ होगा खलु माने निश्चय ही, इदम सर्वम यह सब दिखाई देने वाला ब्रह्म है, ये इसका अर्थ है। अब देखिए यहाँ पर मुख्यार्थ बाधित कैसे हो रहा है कि यह हमें जो कुछ दिखाई दे रहा है वह ब्रह्म है। तब तो ब्रह्म दर्शन के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कोई चोर दिखाई दे रहा है तो वह भी ब्रह्म है, कोई डकैत, कोई बलात्कारी, कोई मांसाहारी, कोई जो है अपहर्ता, या कोई जो है जो भी बुरे से बुरा काम करने वाला हत्यारा भी है, कोई पशु घातक है, मनुष्य घातक है, तो वो सब इदम पद के अंतर्गत है। माने यह जो दिखाई देने वाला, क्योंकि इदम शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? इदमस्तु सन्निकृष्टम, जो हमारे समीप में वस्तु स्थित है उसको यह वस्तु। तो सर्वमिदम, यह जो जगत है, सारा का सारा जगत जो हमें दिखाई दे रहा है वह ब्रह्म है। अब यहाँ देखिए मुख्यार्थ बाधित हो गया। क्यों? कि ब्रह्म का दर्शन होने पर तो सारे पाप ताप कष्ट सब मिट जाते हैं, लेकिन इसका दर्शन करने पर हमारा कष्ट नहीं मिट रहा है, बल्कि हमने देखा किसी व्यक्ति को जो हमारा शत्रु है उसको बहुत सुखी देखा, तो उसके सुख को देखकर भी हमें जलन पैदा हो जाती है, आप समझिएगा। तो हमारा दुख और बढ़ जाता है अंदर से। हमको किसी को सुख देख करके सुख होना चाहिए, लेकिन हमें तो और दुख हो रहा है। तो ये जगत बड़ा विचित्र है। तो जब
इस ब्रह्म को देख करके हमारी सारी कामनाएं पूर्ण नहीं होती, हमें सारे कष्ट सताते ही रहते हैं। यदि यह जगत ब्रह्म है, इसका दर्शन करने से हमें सुख शांति नहीं मिलती, तब हमें विचार करना पड़ेगा कि यहाँ पर अविद्या शक्ति अपना कार्य करके शांत हो गई है और वह अभीष्ट अर्थ का दोहन उसके द्वारा नहीं हो रहा है, अभीष्ट अर्थ नहीं निर्गत हो रहा है, इसलिए मुख्यार्थ यहाँ बाधित हो रहा है। क्यों कि ये जगत ब्रह्म होता तब तो इसको आनंद रूप होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म को तो सच्चिदानंद घन कहा गया है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वन न विभेति कुतश्चन, किसी से कोई भय उसे नहीं होता। ये तो प्रज्ञानम ब्रह्म है ना, आनंद ब्रह्म जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन यहाँ तो आनंद की बजाय यहाँ पर तो कष्ट ही कष्ट भरा पड़ा है। इसलिए निश्चित ही यह जगत जो है ब्रह्म नहीं है। क्यों कि अगर ये जगत ब्रह्म होता तब तो यहाँ सब कुछ आनंद ही आनंद होता और इस भवसागर को पार करने की बात ही व्यर्थ हो जाती। ब्रह्म में हम हैं, ब्रह्म हम हैं, ब्रह्म में ही जी रहे हैं, इसके अलावा हमें और चाहिए क्या? ब्रह्म से उत्कृष्ट तो कुछ है नहीं। लेकिन ब्रह्म का जो भाव है, जो आनंद की अधिकता ब्रह्म में है, वो इस जगत में हमें दिखाई नहीं देती। और इस जगत में बुद्ध को तो जो दिखा वो सर्वम दुखम दुखम ऐसा ही दिखा, सब कुछ दुखमय है दुखमय है। लेकिन वास्तविकता यहाँ पर ये है कि दुख के साथ सुख तो है, लेकिन वो अल्प है संसार में। इसलिए भगवान ने कहा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भयस्व माम। असुखम में यहाँ पर अल्प अर्थ में नए समास है, अर्थात अल्प सुख वाला। सुख है तो अल्प है, बहुत आयत यहाँ पर दुखों की ही है, ऐसा यह संसार है। ये अनित्य है, असुखम माने अल्प सुख वाला है, बहुत रूप से इसमें दुख ही है। ये अनित्य है, इसको प्राप्त करके तू मुझे भज, है ना। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भयस्व माम। तो यहाँ पर मुख्यार्थ बाधित हो रहा है, क्योंकि यह जगत ब्रह्म होता तो यहाँ दुख का नितराम अभाव होना चाहिए था, लेकिन दुखों का नितराम अभाव नहीं किंतु बाहुल्य है, इसलिए जगत ब्रह्म नहीं है। तो अब यहाँ मुख्यार्थ बाधित हो गया, इसलिए तद योगे, इस जगत से योग जिसका है, अर्थात इस जगत में अदृश्य रूप से इसके बाहर और भीतर जो व्याप्त है, वो जिसका योग है, माने इसका संबंध किससे है? परमात्मा से। क्योंकि परमात्मा हमसे जितना निकट है उतना कोई नहीं। तद दूरे तद्वंत के उपनिषद कहता है, वह हमारे सबसे तो अधिक दूर है, क्योंकि उसे प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है, और वो सबसे नजदीक इसलिए है कि वो सब जगह व्याप्त है। तो वो जो परमात्मा का संबंध है इस जगत से सामीप्य संबंध है। क्या संबंध है? सामीप्य संबंध है। दूसरा क्या संबंध है? जन्य जनक भाव संबंध है। ब्रह्म तो इसका जनक है और ब्रह्म उससे जन्य है, तो जगत में और ब्रह्म में जन्य जनक भाव संबंध है, अथवा सामीप्य संबंध है। अनेक संबंध इस प्रकार से माने जा सकते हैं। इसलिए जगत पद की जो लक्षणा है, इदम पद की जो लक्षणा है, ब्रह्म की जो लक्षणा है, वो जो है ब्रह्म जिसमें व्याप्त है, ब्रह्म के अत्यधिक जो निकट है, ब्रह्म से जो उत्पन्न है, उस जगत में इसकी लक्षणा जाएगी। अर्थात इस जगत में ब्रह्म व्याप्त है, जगत ब्रह्म नहीं है, ये सब ब्रह्म नहीं है, इस जगत में वो व्याप्त है। तज्जलानीति, तज्ज तत्ज, उसी ब्रह्म से, तत् माने उस ब्रह्म से, ज माने जन्म लेता है, तत्ल उसी ब्रह्म में ये लीन होता है, तद अनिति उसी में ये जीवित रहता है। तज्जलानिति, अनिति, अनिति माने जीवित रहता है। इसीलिए शांत होकर के उपासित उसी ब्रह्म की उपासना करें, जो ब्रह्म इस जगत में व्याप्त है। ये जगत ब्रह्म नहीं है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म नहीं है, किंतु इदम सर्वम जगत में ब्रह्म व्याप्त है। इसीलिए उसकी अब देखिए उपासना करे
तो अगर ब्रह्म ही जगत है तो ये तो हमको प्राप्त ही है, फिर तो उपासना की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर लाक्षणिक अर्थ है, इसलिए ये जगत ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म का जो है कार्य है, ब्रह्म की रचना है, ब्रह्म से उत्पन्न है, ब्रह्म में ही ये है, स्थित है, और ब्रह्म में ही ये लय होता है। बस इतना है। श्रूयते मनोमयः इत्युपक्रम में, माने यहाँ से लेकर के सुना जाता है मनोमय प्राण शरीर। मनोमय प्राण शरीर आदि नामों से भगवान को कहा गया है। अत्र मनोमयत्वेन उपास्य, मनोमय रूप से उपास्य जो है सर्व कारणभूत, समग्र जगत का कारण रूप परमात्मा ही यहाँ पर गृहीत होते हैं, न प्रत्यगात्मा, जीवात्मा नहीं, जीवात्मा नहीं। कुतः सर्वेषु वेदांतेषु, समग्र जो वेदांत वचन है, उपनिषद वचन है, वेदांत माने उपनिषद, समग्र जो उपनिषद हैं उनमें प्रसिद्ध परमात्मा का ही पूर्वत्र सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सर्वम खल्विदम इत्यादि उपदेश उस परमात्मा के ही विषय में है, जीव के विषय में नहीं है। इसलिए परमात्मा ही जगत का कारण है, जीव नहीं है। ये भाव है इसका शास्त्री जी। विवक्षित गुणोपपत्तिश्च, बोले विवक्षित परमात्मा में जो गुण होते हैं, सत, चित, आनंद, नित्य, सबका ईशान, सर्वव्यापक, अनंत, अनादि, सर्वनियंता आदि, जगत रचयिता, जगत प्रलय कारक आदि जो गुण परमात्मा में हैं, वो विवक्षित जो गुण हैं, परमात्मा के जो गुण कहे गए हैं, उनकी उपपत्ति माने सिद्धि ब्रह्म में ही होती है, वो गुण ब्रह्म में ही विवक्षित हैं। तो विवक्षित माने कहे जाने वाले गुणों की उपपत्ति पर ब्रह्म परमात्मा में होने से ब्रह्म ही इस जगत का कारण है। मनोमय प्राण शरीरो भारूप सत्य संकल्प, वह परमात्मा मनोमय अर्थात सभी के हृदय में विराजमान है, प्राण ही जिनका शरीर है, भारूप माने जो प्रकाश रूप हैं, और सत्य संकल्प हैं, जिनके संकल्प कभी वितथ नहीं होते, निष्फल नहीं होते, इत्यादि जो विवक्षित मनोमयत्व आदि जो गुण हैं, मनोमयत्व, सत्य संकल्पत्व आदि जो गुण हैं, वो ब्रह्मण ये वो उपपत्तिश्च, ब्रह्म में ही उनकी सिद्धि होती है, क्योंकि ब्रह्म ही जो है इन गुणों वाला है, जीवात्मा नहीं हो सकता, इसलिए वह ब्रह्म ही जगत का कारण है। तो बोले भाई ब्रह्म में इनकी उपपत्ति होती है, जीवात्मा में क्यों नहीं होती? जीवात्मा को जगत का कारण मान लिया जाए। हमारे बाबा के हमारे पिताजी हुए, पिताजी के हम हुए, हमारे और लड़के हैं, तो हम तो इस परंपरा से जीव को इस जगत का कारण क्यों नहीं मान लेते? तब आगे कहते हैं अनुपपत्तिस्तु न शारीरः, माने मनो अनुपपत्ति माने अड़चन अर्थात बाधा, अर्थात अयुक्ति होने से, अयुक्त होने से, अनुपपत्ति होने से, न शारीर, शरीर में निवास करने वाला, शरीर का अभिमानी जो जीवात्मा है, जो प्रारब्ध के अनुसार शरीर को पाया है, वह जीवात्मा न, वह जो है जगत का रचयिता नहीं हो सकता। मनोमयत्वादि जो गुण वाला है वह पर एव परम पुरुष परमात्मा ही है, न जीव, क्योंकि तस्मिन उस जीव में मनोमयत्व सत्य संकल्पत्वादि अनुपपत्ति, मनोमयत्व सत्य संकल्पत्व आदि की अड़चन होती है। हमारे संकल्प तो विफल हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा का तो नहीं होता, इसलिए सत्य संकल्प शारीर माने जीवात्मा नहीं हो सकता, परमात्मा ही सत्य संकल्प है। कर्म कर्तृ व्यपदेशाच, बोले यहाँ जीव और ईश्वर का भेद बता रहे हैं। अब जो अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले हैं उनका खंडन यहाँ भगवान वादरायण सूत्र के द्वारा कर रहे हैं। बोले जीव ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि जीव जो है वो कर्ता है, लब्धा है, और ब्रह्म जो है वो कर्म है अर्थात लब्धव्य है। जैसे
बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता माम उपेत्य पुनर्जन्म कौन्तेन विद्यते। माम में द्वितीया है, तो भगवान तो कर्म है, क्रिया के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है, योग आदि भक्ति योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा जिसको प्राप्त करेंगे, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, जो कर्ता का अभीष्ट है, कर्ता जिसे क्रिया के द्वारा प्राप्त करता है, तो वो कर्म है। तो माम उपेत्य में द्वितीया है। और बहवो ज्ञान तपसा, बहवो इसमें प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। बहुत सारे योगीजन ज्ञान और तपस्या से पवित्र होकर के मदभाव मागता, तो यहाँ पर कर्तृ रूप में जीवात्मा का उल्लेख है। तो इसलिए कर्म कर्तृ व्यपदेशाच, कर्म और कर्तृत्व का, कर्ता का व्यपदेश माने, व्यपदेश माने व्यवहार होने से कर्ता अलग होता है, कर्म अलग होता है। करने वाला कर्ता है, जिसको किया जाए वो कर्म होता है। एक लब्धा होता है, एक लब्धव्य होता है। परमात्मा लब्धव्य है, जीव जो है वो लब्धा है। तो अप्यत्र, और इस कारण से भी परमात्मा ही इस जगत का कारण है। मनोमयादि पदवाच्य जो है वो शारीर माने जीवात्मा नहीं है, परमात्मा ही है। क्यों? हमारा उपनिषद कहता है एतम इतः प्रेत्य संभवितास्मि, मैं इस संसार से प्रेत्य माने मरने के बाद में संभवितास्मि उस परमात्मा को प्राप्त करूंगा। तो यहाँ पर कर्म और कर्ता का व्यपदेश है, व्यवहार है। तो कर्ता ये कहीं उपनिषद का वचन है, एवं इतः प्रेत्य कहीं उपनिषद का वचन है। इतः मन इस शरीर से, इस संसार से, प्रेत्य माने मरने के बाद में मैं उस परमात्मा को प्राप्त करूंगा। तो मैं संभवितास्मि, अस्मि ये उत्तम पुरुष का एक वचन है, मैं तो ये तो कर्ता हो गया। और परमात्मा को ये जो है एतम, परमात्मा को ये जो है द्वितीयांत हो गया, उस परमात्मा को प्राप्त करूंगा। तो कर्ता और कर्म का व्यपदेश होने से भी यहाँ पर ब्रह्म ही जो है मनोमयत्वादि गुण वाला है, आनंद रूप है। जीव जो है न आनंद रूप है, आनंद स्वरूप है, और न मनोमयत्वादि गुण वाला है। कर्ता और कर्म में भेद है, इसलिए जीव जो है वो जीवो ब्रह्मैव नापरः, यह कथन अनुचित है। इसका अर्थ ये होगा जीवो ब्रह्मैव न अपरः, जीव ब्रह्म हो ही नहीं सकता, वो तो दूसरा है। ये बात इस ब्रह्म सूत्र से सिद्ध होती है। तो इसको अद्वैती लोग क्या कहते हैं इसको? वो तो अद्वैती तो ये कहते हैं, ये तो वैसे काल्पनिक भेद है, वास्तविक नहीं। हमने आपके सामने प्रश्न किया था ना शंकराचार्य जी से, व्यवहार में तो व्यवहार भेद है। अब देखो यहाँ पर भी व्यवहारिक भेद है। अब भगवान शंकराचार्य इस जगत को जो है व्यावहारिक सत्ता कहते हैं, लेकिन उन्होंने इसी वेदांत दर्शन में इस जगत को पारमार्थिक कहा गया है। कहाँ कहा गया आपको बता दें कि जहाँ स्वप्न दर्शन की बात आई है, स्वप्न को संध्य कहते हैं। एक सूत्र है वेदांत दर्शन का, संध्य सृष्टि आह ही, आप आगे पढ़ेंगे। संध्य माने स्वप्न में, क्योंकि वो स्वप्न की अवस्था न तो सोते हुई अवस्था है न जगने वाली अवस्था है, दोनों की संधि है वो। उस समय व्यक्ति न सोया हुआ है न जागा हुआ है, वो संधि वेला है। तो इसलिए उसे संध्यम कहते हैं, स्वप्नम। और संध्य माने स्वप्न में जीवात्मा भी सृष्टि करता है। हाँ माने उड़ रहा है, रथ पर बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, तो बोले जीवकृत है। तो वहाँ निर्णय ये किया गया कि नहीं, स्वप्न की सृष्टि भी वो जो है परमात्मकृत है। अच्छा। हाँ, तो वहीं पर शंकराचार्य जी कहते हैं कि जैसे स्वप्न में दिखे हुए पदार्थ तो जगने के बाद बाधित हो जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। अभी हम लड्डू खा रहे थे, स्वप्न में जगे तो कुछ नहीं है, हाथी पर चढ़ रहे थे, जगने के बाद कुछ भी नहीं है, वो तो बाधित हो जाते हैं। लेकिन न तथा उस प्रकार से जागृत अवस्था के पदार्थ बाधित नहीं होते। वहां पर इन्होंने जागृत अवस्था को परमार्थ अवस्था कहा है शंकराचार्य जी ने, वहां व्यावहारिक नहीं कहा। और ये सत्य है, संसार इसलिए सत्य है कि परमात्मा का रचा हुआ है, ये जो है मिथ्या नहीं है, जगन मिथ्या नहीं है।
वो इसमें आसक्त होना मिथ्या है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जगत मिथ्या नहीं है। जगत अगर परमात्मा ने रचा है तो परमात्मा मिथ्या कार्य करने वाला हो जाएगा अगर मिथ्या होगा तो, लेकिन तो परमात्मा का कार्य मिथ्या हो नहीं सकता। तो रचने से क्या फायदा? हाँ, तो ये है, ये गुरु भाई तीसरा चौथा हो गया। अब आ है शब्द विशेषात। बोले शब्दों का भी विशेष माने वैशिष्य है। परमात्मा के प्रतिपादक जो शब्द हैं वो विशेष हैं, तो शब्द के विशेषण से भी परमात्मा ही इस जीव से भिन्न है और जगत का नियंता है, रचेता है। मनोमयत्वादि गुण का शारीरादन्य, मनोमयत्वादि गुण वाला जिनको कहा गया है वो शारीर माने शरीर में निवास करने वाले जीवात्मा से, शारीरात्मा ने जीवात्मन अर्थात जीवात, उस जीवात्मा से अन्य है परमात्मा। तो बोले कैसे? एस म आत्मा अंतर हृदय, एस आत्मा में अंतर हृदय, ऐसा अन्वय करिएगा। एस आत्मा मन यह जो परमात्मा है, आत्मा शब्द जीवात्मा का भी वाचक है, परमात्मा का भी, हम आपको कई बार कह चुके हैं। आत्मा जीवे धृतौ देहे स्वभावे परमात्मनि, इतने अर्थ जो है अमरकोश में आत्मा के हैं। तो यह जो आत्मा है मे माने मेरे अंतर हृदय में है, अर्थात ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, परमात्मा सभी के हृदय में विराजमान है। तो इसका मतलब कान में नहीं है, हृदय में है, नाक में नहीं, आँख में नहीं है, तो सर्वव्यापक नहीं होगा, है सब जगह है। वहाँ हृदय में कहने का मतलब है कि हृदय के अंतर्गत, मस्तिष्कगत हृदय प्रदेश के अंतर्गत हमारा सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्वों से बना हुआ है, उसी के वह जो है हमारे मस्तिष्कगत हृदय प्रदेश में विद्यमान है, और वहीं पर हमारा जीवात्मा है, उस सूक्ष्म शरीर से संवेष्टित सूक्ष्म शरीर रूपी रथ में विराजमान हमारा जीवात्मा है, जो इस शरीर का अभिमानी है। जिस जीवात्मा के कर्म फल स्वरूप हमें यह देह मिला है, वही जीवात्मा मस्तिष्कगत हृदय प्रदेश में विराजमान है, और वह जीवात्मा ही चूंकि अनुभव करने वाला परमात्मा का है, इसलिए उसे हृदय में कहा गया है तो वो सब जगह। लेकिन जो बोले मस्तिष्क, एक तो हृदय ये है, हाँ। और ये रक्त का शोधन करने वाला, मस्तिष्क में भी एक हृदय है, मस्तिष्कगत हृदय प्रदेश में जीवात्मा का वास है यहाँ पर ही। हाँ हाँ, और तभी तो तिलक लगाते हैं, और उसी जीवात्मा के अंतर्गत भी परमात्मा है। अणोरणीयान, जीव तो अणुम ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम, लेकिन वह तो अणु से भी अणीयान माने और छोटा है, क्योंकि और सूक्ष्म होगा तभी तो व्याप्त होगा। मिट्टी की अपेक्षा जल सूक्ष्म है, तभी तो मिट्टी के अंदर और बाहर रह जाता है, और उससे स्थूल होगा तो नहीं होगा। इसलिए वो उसका अनुभव हम हृदय प्रदेश में ही करते हैं, इसीलिए कहा सर्वभूतानाम हृदय से। बाकी तो रहता तो सब जगह, लेकिन उसका अनुभव हम वहीं करते हैं, साक्षात्कार हम वहीं करते हैं, क्योंकि आत्मा तो एक देशी है, जीवात्मा तो एक देशी है, और वो हृदय प्रदेश में, तो इसलिए वह वहीं तो अनुभव करेगा, इसलिए हृदय से कहा गया। बाकी इसका तात्पर्य नहीं कि हृदय के अलावा और नहीं है, वो सब जगह है, ये इसका भाव है। तो शब्द विशेषात मनोमयत्वादि गुण वाला शारीरात्मा ने जीवात्मा से अन्य है परमात्मा। एस म आत्मा अंतर हृदय इति जीव परमात्मनो षष्ठी प्रथमांत शब्द विशेषात। यहाँ जीवात्मा और परमात्मा के लिए, जीव के लिए तो षष्ठी का प्रयोग है में, मम को में आदेश होता है ते मया वेकवचनस्य, और परमात्मा का जो प्रथमांत प्रयोग है एस आत्मा। एस आत्मा ये परमात्मा के लिए है, तो षष्ठी और प्रथमांत ये शब्द विशेष है, माने विभक्ति का भेद है, इसलिए जीवात्मा और परमात्मा पृथक पृथक हैं, जीव ब्रह्म हो नहीं सकता, ठीक है ना, वो पृथक पृथक हैं। स्मृतिश्च, बोले स्मृति भी यही कहती है, जीवात्मा और परमात्मा पृथक पृथक हैं, इसी की हम अभी चर्चा कर रहे थे। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, इसका तात्पर्य यही है जो मैं कह चुका हूँ। इसका मतलब वो सब जगह है, लेकिन उसका अनुभव हम हृदय में करते हैं, इसलिए हृदय से अर्जुन तिष्ठति कहा।
ये स्मृति भी यही कहती है, भगवत गीता का भी यही कथन है। इसलिए जीव परमात्मनोर भेदोस्ति, जीवात्मा और परमात्मा में भेद है, अभेद नहीं है। अभेद तो काल्पनिक है, भेद ही वास्तविक है।